देखिए क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी बुक से है। लास्ट चैप्टर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल चैप्टर से है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सीख लोगे। दूसरी बात, मध्य बिंदु का निर्देशांक भी आपको निकालने का मौका इसमें मिल जाएगा। तीसरी बात कि मध्य बिंदु को मिलने से जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का जो है सो 1/4 होता है, माने 1/4। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी इसका आंसर याद रखिए 1/4। माने एक बड़ी वाली ट्रायंगल होगी और एक तीनों साइड्स का जो मिड पॉइंट होगा माने मध्य बिंदु, उसको मिलाने से जो छोटा वाला त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, माने 1/4 जो लास्ट में देख रहे हैं लिखा हुआ है। एवं इस क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल माने जो मध्य बिंदु वाला जो क्षेत्रफल होगा छोटका त्रिभुज का, उसका दिए हुए बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होगा, तो 1/4 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखिए। वैसे तो आज सिद्ध करके देना है, निकाल के देना है, हम निकालेंगे, लेकिन जानकारी के लिए रखिए। अब देखिए यहाँ ये शीर्षों इतना इतना इतना, देखिए तीनों रियल नंबर में दिया है वाले त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके तीनों शीर्ष पे की तीनों कोऑर्डिनेट डाल देंगे और उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, 3 भुजा होती है, तीनों का मध्य बिंदु ले लेंगे, मध्य बिंदु को मिला देंगे, मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले बड़ी वाली त्रिभुज बना लेते हैं। बड़ी वाली त्रिभुज बना करके फिर तीनों का मध्य बिंदु ले लेते हैं, मध्य बिंदु ले करके उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। उसके बाद का काम करेंगे, वो आंसर पहले मिला लेते हैं। ठीक है, देखिए तो एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। देखिए ए का कोऑर्डिनेट हो गया 0-1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 2-1, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0-3। ठीक है, ये हो गया। तो तीर से इतना 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 वाले त्रिभुज, ये त्रिभुज बड़ी वाली त्रिभुज हो गई है। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है हमको, लेकिन बाद में निकालेंगे, पहले छोटका का निकाल लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, तो लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु का नाम देते हैं डी। तो नाम जब ये देंगे तो कोऑर्डिनेट भी देंगे। तो कोऑर्डिनेट होगा, पता होगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होगा, मिड पढ़े होंगे, x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद रहता है सबको। तो 0 जोड़ 2 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब -1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 0, माने y1 जोड़ y2। अब यहाँ पे लिखेंगे तो उतना टाइम लगेगा, तो -1 जोड़ 1 माने y1 जोड़ y2, तो -1 जोड़ 1 क्या होगा 0, 0/2 0। फिर आओ इस BC का मध्य बिंदु ले लेते हैं E, फिर इसका मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक 2 जोड़ 0 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 1 जोड़ 3 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। माने इसमें भी BC का मध्य बिंदु E है, तो x1 जोड़ x2, तो 0 जोड़ 2 कितना हो गया 2, 2 जोड़ 0 2, अब 2 1, फिर y1 जोड़ y2, 1 जोड़ 3 कितना हो गया 4, 4/2 2। फिर आइए यहाँ F, इस ये भी मध्य बिंदु है किसका, इसका ये मध्य बिंदु है किसका, AC का। 0 जोड़ 0/2 क्या हो जाएगा 0 ही होगा। -1 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1, माने y1 जोड़ y2, -1 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस तीनों के मध्य बिंदु को मिला दो। मिलाने से देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन गया है, एक को नहीं बल्कि 4 को बना, लेकिन बात इसी का होना है, DEF का बात होना है। तो अब हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ एक DEF बना देते हैं, क्योंकि हमको DEF का क्षेत्रफल निकालना है। DEF, तो D का कोऑर्डिनेट देखिए 1 0, E का देख लीजिए 1 2, और F का देख लीजिए 0 1। अलग से निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो तीनों मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बना उसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर। तो फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2, हम बड़ी कोष्ट लेना पड़ता है, ऐसे ही बताए होंगे, x1 फिर कोष्ट
जोड़ x2 फिर कोस्ट जोड़ x3 फिर कोस्ट, ऐसे ही शुरू में y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। तो अब चलिए मान बैठाते हैं, DEF है तो x1 कितना है 1, यही ऑपरेशन में ध्यान देना है। x2 कितना है 1, सुविधा के लिए अगर मन होगा तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेना। जोड़ x3 कितना है 0, कहिएगा तो हम भी यहाँ लिख देंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब y2 तो y2 कितना है 2 और y3 तो y3 कितना है 1, फिर y3 कितना है 1, y1 कितना है 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 2। बस मान खाली अच्छा से बैठा करके इस लाइन में, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा, इस लाइन में आपको गलती होने की संभावना रहती है। तो अब देखो 2 में से 1 घटा दो 1, तो ई वाला 1 कोष्ठ है तो गुना फिर 1 जोड़, 1 में से 0 गया 1 तो 1 में से 0 गया तो फिर 1 0 में से 2 गया तो -2। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो अब गुना का करिए, 1 इकाई 1 प्लस माइनस माइनस 2 गुने 0 0, 1 का 1 2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए। छोटका त्रिभुज का अगर 1 हुआ तो आप समझ सकते हैं कि बड़का त्रिभुज का कितना होगा 4 होगा। तो ये जो कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, मैंने मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये आपका मिल गया आंसर, एक आंसर हो गया है, एक आपका ये आंसर हो गया। फिर आगे इसी में क्या बोल रहा है सो देखो, इस क्षेत्रफल का मानिए जो क्षेत्रफल निकला है उसका दिए हुए त्रिभुज, दिया हुआ कौन था बड़े वाले, उसके साथ उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देना है। तो 1 निकल गया, वो 4 निकलेगा, आप निकालिएगा, वो हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है।